इसके पहले वीडियो में बताया गया था विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। इसमें भी कुछ गुण बाकी है जिसको बतला रहे हैं। पहले आप एक बार सुन लीजिए, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी सूक्ष्म धनावेशित कण को रखने पर सूक्ष्म धनावेशित कण जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। तो आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र में कोई सूक्ष्म धनावेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। अब रहा, इसमें आप लोग गुण पढ़े होंगे। पहला गुण की विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। इसके बाद आपको बताया गया होगा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के दिशा को बतलाता है। आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक तथा वक्रित या सीधी होती है। इसके साथ ही आपको बतलाया गया है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि क्वेश्चन दे देता है इसे कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों, तो जवाब में बोलिएगा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटे तो विद्युतीय क्षेत्र के दो मान होंगे जो कभी संभव नहीं होगा। इसके बाद आपको बतलाया गया कि विद्युत बल रेखाएं असंभव है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इम्पॉसिबल है। इसके बाद आपको बतलाया गया कि विद्युत बल रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं जो होती है वह धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है परंतु ऋणावेश से वापस धनावेश की ओर नहीं आती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती है। इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है अगला गुण। अगला जो गुण होगा इसमें उसमें बतलाया जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के सतह के लंबवत होती है। तो विद्युत जो बल रेखाएं होती है वो आवेशित कोई चालक हो तो उसके सतह के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके सतह के ऐसे लंबवत 90 डिग्री पर होगा। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में होगा। तो यदि कोई चालक आवेशित हो अर्थात आवेशित चालक के लंबवत क्या होता है, बल रेखाएं होती है। बल रेखाएं काल्पनिक होती है या दिखाई नहीं देती है। तो अब इस स्थिति में आप जाने कि विद्युत जो बल रेखाएं हैं वह आवेशित चालक है। मान लीजिए यह आवेशित चालक है। आवेशित चालक के लंबवत होती है कौन, बल रेखा। कौन है? तो ये आवेशित चालक है, क्या है, चार्ज कंडक्टर है, आवेशित चालक है। ये क्या है आपका, ये विद्युत बल रेखा है। तो कहिएगा कि विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के लंबवत होती है। कैसा होती है, तो आवेशित चालक के परपेंडिकुलर होगी। तो याद रखिएगा, हमेशा पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में भी कि विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के लंबवत होता है। ऐसे देखिएगा, यानी विद्युत बल रेखा की जो होती है वह चालक के, आवेशित चालक की क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ देखें कि यहाँ 90 डिग्री है, दे देता है कि विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के साथ एंगल बनाती है, कितना, 90 डिग्री। तो क्या कहिएगा कि विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के लंबवत होती है। इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है अगला कि विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के अंदर से होकर नहीं जाती है। तो अगला क्या है गुण में कि विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के अंदर से होकर नहीं जाती है, अंदर से होकर नहीं जाती है। विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के अंदर से होकर नहीं जाती है। अर्थात विद्युत जो बल रेखा है वह चालक के बाहर होगा। विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के लंबवत होगा और बाहर की ओर होगा, यह अंदर की ओर नहीं होता है।
तो कहिएगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, वो बाहर बाहर होती है। बल रेखाएं ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे होगी, बल रेखा बाहर से बाहर होगी। लेकिन विद्युत बल रेखाएं ऐसे अंदर में नहीं होती है। तो कहिएगा कि विद्युत बल रेखाएं आवेशी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि विद्युत बल रेखा आवेशी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरता है। विद्युत जो बल रेखाएं होगी वह ऐसे, विद्युत बल रेखाएं बाहर होगी, ऐसे बाहर से बाहर होगी। विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो अंदर से नहीं गुजरती है, यानी चालक के अंदर में विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है, चालक के बाहर से होकर। तो विद्युत बल रेखा आवेशी चालक के अंदर से होकर नहीं जाती है। दूसरा आ रहा है इसके बाद, तो विद्युत बल रेखा चालक के अंदर से नहीं जाती है, तो सिर्फ चालक के अंदर से नहीं जाती है। परंतु अगला जो है आपका बतलाया जा रहा, तो याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक, ये आवेशित चालक है, ये चालक है, सपोर्ट है, तो इसके अंदर से नहीं जाएगा। विद्युत बल रेखा जब भी जाएगा किससे होकर जाएगा, तो आवेशित चालक के बाहर से होकर जाएगा। इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है कि विद्युत बल रेखा आवेशित कुचालक के अंदर से जाती है। अगर मान लीजिए कि आवेशित कुचालक है, आवेशित कुचालक है, तो विद्युत बल रेखाएं आवेशित कुचालक के अंदर से होकर जाती है। यानी विद्युत बल रेखाएं आवेशित कुचालक के अंदर से होकर जाती है, बाहर से जाती है और अंदर से भी जाती है। याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो क्या होगा, आवेशित कुचालक के अंदर से होकर जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक हो तो विद्युत बल रेखाएं बाहर से होकर गुजरेगी, जबकि आवेशित पदार्थ कुचालक हो तो विद्युत बल रेखाएं अंदर से भी होकर गुजरती है। तो यही विद्युत बल रेखा का गुण रहा, प्रॉपर्टीज रहा।